आज एक प्रश्न उठाया गया कि जब कभी हम सड़क पर किसी भयावह और भयानक चीज़ को देखते हैं, जैसे सांप देखते हैं, बाघ देखते हैं या और भी कोई भयावह चीज़ देखते हैं, तो प्रायः लोग भागते हैं उससे। यहाँ एक प्रश्न बड़ा ही मनोवैज्ञानिक उठाया गया कि कोई भी खतरनाक चीज़ को देखने के बाद हम भागते हैं, तो पहले हम भागते हैं कि पहले डरते हैं? यह प्रश्न विचार करने, आप भी विचार करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कोई भी खतरनाक चीज़, कोई भी भयानक चीज़, कोई भी डेंजर जिसे हमको भय लगता है, अकस्मात हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? पहले हम भागेंगे कि पहले डरेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए जाए कि अब दो बात इस पर विचार करने वाली बात है। लोग यूँ कहते हैं कि जब तक हम डरेंगे नहीं तब तक हम भागेंगे कैसे? और इस प्रश्न का उत्तर में यह आता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आपके सामने अकस्मात आकर आप देख रहे हैं और ऐसे अंगुली कर दे, ऐसे दिखा दे, या कोई रोड़ी फेंक दे आपकी तरफ, तो आप क्या करेंगे? बिना विचारे हुए आंख बंद करेंगे या ऐसे कर लेंगे। अथवा आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, वृक्ष की डाली टूट गई अथवा वृक्ष के ऊपर से आम गिर गया और ठीक आपके सर पर आया, तो आप क्या करेंगे? उस समय अकस्मात आपका हाथ यहाँ चला जाएगा। कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति आपको, आप प्रयोग करके देखिए, आप ढेपा फेंकेंगे, कोई रोड़ी किसी के ऊपर फेंके, वो क्या करेगा? भागेगा पहले कि पहले ऐसे बचाव करेगा? तो शरीर की भी अपनी एक क्रिया है, शरीर भी अपना धर्म निभाता है। और भीतर जाइएगा आप, जहाँ से भय उत्पन्न होता है, यह ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, ग्लैंड का स्राव होने लगता है। मनुष्य के जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती है वो ग्लैंड के कारण होता है, मनोविज्ञान कहता है। मनोविज्ञान का मानना है कि हम क्रोध में आते हैं, एक ग्लैंड खुल जाता है, भय में जाते हैं, दूसरा ग्लैंड खुलता है। भागने की प्रक्रिया शरीर की है, लेकिन भीतर जो प्रक्रिया चल रही है, मन में लोभ हो गया। जैसे आम हमने देखा बाहर, सुंदर सा आम खिला हुआ, गुलाब का फूल हमने देखा, कोई भी प्राकृतिक वस्तु सुंदर सी दिखी सामने। अब एक जो ही देखी, आंख ने देखा और देखने के बाद तुरंत उसने मन को बताया, इंफॉर्मेशन दिया, मन सेक्रेशन करना शुरू कर दिया, श्राप करना शुरू कर दिया उसको प्राप्त करने के लिए। तो वो क्या करेगा? तुरंत कहेगा हाथ बढ़ाओ। तो मन शरीर को आदेश देगा, ये इस फूल को तोड़ लो, अथवा किसी व्यक्ति को तुम पकड़ लो, अथवा आम ले लो। वह आदेश होता है, ये मन की प्रक्रिया है। अब आप भी तमाम सुधीजन हैं, आप भी विचार करिए कि अकस्मात अगर रास्ते में सांप आ जाए, विशाला सांप खड़ा हो जाए ऐसा करके, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सांप को देखकर हम भागते हैं, पहले भागें कि पहले भय करें, डरे? इस प्रश्न का उत्तर इसी में मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इस प्रश्न के उत्तर खोजने में। तो हम दोनों बात के बारे में तैयार हैं। मानसिक स्थिति हमारी जैसी रहेगी, हम वहाँ देखेंगे, देखते ही मन में भय तो होता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक रोड़ी आपके ऊपर फेंका, तो उस समय भयभीत होने का समय कहाँ मिला? वो तो रोड़ी आपके नज़दीक जाने वाली है, उसके पहले ही आपने ऐसा हाथ उठा लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो यह विचार करने वाला प्रश्न है कि सांप को देखने के बाद पहले हम भागते हैं कि डरते हैं।
आज एक सज्जन ने बड़ा मोहक प्रश्न भेजा है। 2 पंक्ति उनकी कविता का है और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या करें। कविता है, एक नायिका, एक लड़की कहती है, संदर्भ यह है कि वह एक सन्यासी बैठा हुआ है, तप में, ध्यान में बैठा हुआ है। एक नायिका उसी होकर जाती है अपने प्रियतम से मिलने। उसी के संदर्भ में यह कविता कही गई है। वह नायिका कहती है, मैं बौड़ी देख्यो नहीं, प्रियतम हाँक सुनाए, तू वैरागी ध्यान में कैसे चाप सुनाए। बड़ी अच्छी कविता है। वह नायिका एक सन्यासी से कहती है, एक साधु से कहते हैं। एक व्यक्ति साधु किसी वृक्ष के नीचे नजदीक में बैठा है, ध्यान में बैठा है, तप कर रहा है। उसी समय किसी नायिका का नायक उसको पुकारता है। नायक अपनी नायिका को पुकारता है। जब उसकी पुकार वह सुनता है तो बेहोश हो जाती है वह। उसके मन एकदम बेचैन हो जाता है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। तो वह दौड़ती है अपने प्रियतम के पास, दौड़ कर जाती है। जाते समय जो सन्यासी जी, साधु बाबा बैठे पूजा कर रहे हैं, उसको ध्यान नहीं आया, क्योंकि बेहोश होकर उसका प्रियतम उसे पुकार रहा था। तो वह दौड़ी, तो उसकी पूजा की सामग्री चारों तरफ जो रखी थी, उसी को रौंदते हुए दौड़ के चली गई आगे। अब वह जब उधर से लौटती है तो साधु जी ने पूछा कि रे बाबरी, तू अंधी हो क्या? नहीं देख रही हो कि मैं ध्यान में था, मैं पूजा कर रहा था, अब तुम दौड़ती हुई इधर से चली गई? वह नायिका हाथ जोड़कर बोली कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं उनके अपनी जब प्रियतम मुझे पुकारने लगा तो मैं बेहोश हो गई, बेमत हो गई, मदमत हो गई, क्योंकि मेरे प्रियतम की पुकार आ रही थी। तो जब उसने मुझे पुकार लगाई तो मैं भूल गई कि सामने में क्या है। मेरा ध्यान प्रियतम पर था, ताकि मैं कितनी जल्दी प्रियतम को पा सकूं। तो मैं दौड़ी, और दौड़ते हुए जब चली तो संभव है कि मेरे पांव आपके पूजा सामग्री पर पड़ गया। मैं क्षमा मांगती हूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर स्वामी जी महाराज आप दे दीजिए। मैं तो पागल थी, मैं बौड़ी देखो नहीं, प्रियतम हाँक सुनाए। प्रियतम ने पिकार लगाई और मैं बावड़ी बनकर दौड़ी। दौड़ते समय मुझे दिखा नहीं कुछ रास्ते में क्या है, सांप है कि बाघ है कि कांटा है कि पूजा हो रही है, मैं नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ है, ध्यान की बात है। लेकिन स्वामी जी एक बात मुझे बताइए, मैं तो पागल थी, स्वीकार करती हूँ, क्षमा भी मांगती हूँ, लेकिन एक बात बता दीजिए, तू बैरागी ध्यान में है। बैरागी जी, तुम तो ध्यान में बैठे थे, कैसे चाप सुना है? तुमको पांव का चाप कैसे सुनाई पड़ गया? मतलब कि मैं तो पागल होकर अपने प्रियतम के पास दौड़ रही थी, तुम भी तो अपने प्रियतम के ध्यान में लगे हुए थे, परमात्मा के, तो तुमको कैसे सुनाई पड़ गया? मतलब कि तुम्हारा ध्यान कच्चा है, मेरा ध्यान पक्का है। तो ध्यान ऐसा करो कि जिसके प्रति तुम्हारा ध्यान हो वह पूरी तरह से निष्ठापूर्वक हो, पूरा तरह एक तान, एक लय, एक तारतम्य बन जाए, तभी उसकी बात सही होगी। इसी संदर्भ में यह 2 पंक्ति कही गई है। आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया
एक सज्जन ने 2 पंक्ति कविता भेजी है और वे चाहते हैं कि इसकी व्याख्या कर दी जाए, इस कविता में जो रहस्य छिपा है उसको खोला जाए। तो मैं प्रयास करता हूं आपके सामने में रखने का। कविता है, राजा बैठे पालकी, सेवक पांव दबाए, यह कैसा अचरज सखी, सोए नृप थक जाए। यह प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी, लोग शादी विवाह में भी पालकी पर बैठकर शादी करने जाते थे। तो कहता है कवि, राजा बैठे पालकी, राजा पालकी में सोया हुआ है और राजा पालकी में सोया हुआ है, दोनों तरफ से सेवक दौड़ते हुए, पालकी के साथ दौड़ते हुए उसका पांव दबा रहा है, राजा का पांव दबा रहा है। राजा सोया हुआ है, दौड़ता है सेवक, राजा सोए पालकी, सेवक पांव दबाए, सेवक पांव दबा रहा है। राजा सोया हुआ है, सेवक पांव दबा रहा है। अब दूसरी सखी देखती है, पूछती है दूसरे सखी से, सखी यह कैसे हुआ, ये कैसा अचरज सखी, यह कैसा आश्चर्य है, सोए नृप थक जाए। राजा सोया हुआ है, थक गया, जो दौड़ रहा है वो दौड़ भी रहा है, थक भी रहा है और पांव भी दबा रहा है, बड़ा उलझा हुआ है। दरअसल बड़ा ही साफ साफ इसका अर्थ है। जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं और हम लोग मानते हैं कि हमारे जीवन का प्रभाव पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो राजा बैठे हुए हैं, इस राजा ने अपने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया, इतना तीर्थ स्थान का भ्रमण किया, इतना देवी देवताओं का दर्शन किया, मंदिर मंदिर यह घूमा पूर्व जन्म में, जिस कारण वो थक गया। अब उसकी थकान हो रही है और मंदिर मंदिर जो वह घूमा, तीर्थ स्थान में गया, उसी के पुण्य प्रभाव से वह राजा बन गया। जिन लोगों ने धर्म कर्म नहीं किया वे सेवक बन गए, जिन लोगों ने पुण्य काम नहीं किया वे सेवक बन गए, और जिन लोगों ने यज्ञ किया, तप किया, साधना की, बरसों जन्म जन्म मुनि जतन कराही। दशरथ जी महाराज के बारे में आपने सुना, कई जन्मों का फल, कई जन्मों तक वे साधना करते रहे, तब राम सा बेटा उन्हें प्राप्त हुआ। हम अगर आज तप करते हैं तो इसका परिणाम अभी भी मिल सकता है और अगले क्षण भी मिलेगा। हमारा जन्म इस स्थिति में क्यों हुआ? हो सकता है हमसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमसे ऊंची जगह पर पैदा हुआ हो, किसी राजघराने में पैदा हुआ हो, कहीं बड़े ही संपन्न परिवार में पैदा हुआ हो, और उसी प्रक्रिया से जन्म लेने वाला व्यक्ति एक मजदूर बना हुआ है। निश्चित रूप से इसका संबंध पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म के प्रभाव से ही आदमी राजा बना है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने तप किया, ध्यान किया, धर्म किया। धर्म का प्रभाव है कि आज वह राजा बन गया, पुण्य का प्रभाव है कि वह राजा बन गया। और जिस व्यक्ति ने पुण्य नहीं किया, पाप किया, दुष्कर्म किया, गंदे काम किया, वह व्यक्ति सेवक बन गया। यह दृष्टि इसीलिए कही गई है कि राजा सोए पालकी, राजा सोया हुआ है, क्योंकि वो बहुत जन्मों से थका हुआ है, कई जन्मों से वह काम पुण्य करते हुए आ रहा है, अभी मौका मिला है सोने का, सोया हुआ है। सेवक पांव दबाए, सेवक पांव दाब रहा है, यह कैसा अचरज सखी, सोए नृप थक जाए। अभी के कारण वह नहीं थका, या पूर्व जन्म में उसने जो पुण्य प्रताप किया, मंदिर का दर्शन किया, यज्ञ किया, उसी का परिणाम है कि वह आज राजा बना है, और जिसके कारण उसकी जो थकान हुई है वह पूर्व जन्म के कारण, अभी के कारण नहीं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही मोहक, बड़ा ही
अद्भुत प्रश्न एक व्यक्ति ने भेजा, 2 पंक्ति की कविता उन्होंने भेजी है। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी इसका अर्थ बताइए। कविता का संदर्भ यह है कि कहा जा रहा है इसमें कि जब कभी भी हम कोई काम प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले विचार करते हैं, और तो उसी समय से ही कविता में कहते हैं कि जब विचार मन में उठा काम हुआ प्रारंभ, परिणति अंतिम परिणाम, परिणति तो अंत है मूल बात आरंभ। अब इस कविता में कहा जा रहा है कि जब कभी भी किसी काम का हम संकल्प लेते हैं, अब मन में विचार आता है, हमारा काम तो होना शुरू हो गया। ज्यों ही विचार मन में आया, जैसे मान लिया कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करने जाना है, विचार उठा, हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। अब किस दिन पहुंचते हैं वहाँ, एक यह प्रश्न विचार कर समय भर लग सकता है। भगवान महावीर बड़ी ही विश्व में अद्भुत प्रतिभा के संपन्न संत थे हमारे यहाँ। उनका कहना था कि जब तुमने सोचा तो वह काम शुरू हो गया। सोचा, तुमने कहा कि उसे मैं एक तमाचा लगाऊं, तुमने लगा दिया। तुमने कहा कि मैं अमुक काम करूं, अब तुमने कर दिया। और इसी पर भगवान महावीर बार बार कहते रहे कि यह मानसिक संरचना की बात है, मन के विचारों की जो उलट फेर चल रहा वहाँ की बात है कि जब विचार मन में उठा। इसी पर रूस के एक बहुत बड़े उपन्यासकार ने एक उपन्यास लिखा। उसने लिखा कि एक व्यक्ति था, किराएदार रहता था किसी बूढ़ी औरत के घर में। वह किराया देने में असमर्थ होता था। रोज बूढ़ी औरत आवे पैसा मांगने, तो उसके मन में होता कि मैं इसे 2 तमाचा लगाऊं, और कोई बात नहीं थी, कोई परिचय नहीं था। और जब धीरे धीरे उसके मन में विचार बैठ गया, एक दिन उसने तमाचा लगा दिया। हमारे मन में यह आता है, और आज के युग के लोगों के लिए भी, अगर आप चाहते हैं जीवन में IAS बनना, IPS बनना, धनपति बनना, करोड़पति बनना, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको विचार मन में उठाना पड़ेगा। ज्यों ही आप विचार उठाएंगे तो उस तरह की प्रतिक्रिया आपका शरीर करना शुरू कर देगा, उस तरह के बिहेवियर आप करना शुरू कर देंगे। मान लिया जाए कि आप चाहते हैं कि हम पुलिस अफसर बने, आर्मी में जाएं, डॉक्टर बने, तो जो चाहते हैं वैसा मन में संकल्प कर लीजिए कि मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ। कर लीजिए, विचार करिए, देखिएगा, और उसी तरह का आचरण करना शुरू करिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की तरह बने, आओ भाव व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। नेता बनना चाहते हैं, धनपति बनना चाहते हैं, उस तरह के व्यवहार शुरू कर दीजिए। जो भी आप बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि उस तरह की प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी और आप निश्चित एक दिन वहाँ पहुँचेंगे। तो जो व्यक्ति जीवन में हताश हो जाता है पहले ही, वह कहीं नहीं पहुँचता। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर शिखर पर चढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति हमेशा चाहता है कि मैं यशस्वी बनूं, दीर्घायु बनूं, मैं शिखर तक जाऊं, वह निश्चित रूप से पहुंचता है। भगवान महावीर की वाणी है कि तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा है, विचार से तुम्हारा आचरण बन रहा है, तुम्हारा चरित्र बन रहा है, तुम्हारी आकृति बन रही है, तुम्हारा व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जब विचार मन में उठा, काम हुआ प्रारंभ, परिणति तो अंत है, मूल बात आरंभ। क्या तुमने वैसे सोचना शुरू कर दिया? क्या तुमने मन में संकल्प कर लिया कि मैं सफल बनूंगा, हिमालय पर चढ़ूंगा, IAS बनूंगा, IPS डॉक्टर बनूंगा? अगर तुमने सोच लिया तो निश्चित रूप से तुम वहां पहुंचोगे ही।